Assalamualaikum dear students. How are you all? I hope you all are doing well. Welcome to the Educators Hussain Campus Tutor. Dear students, the theme of this week is Unity, Sacrifice and Responsibility. यूनिटी सिर्फ साथ खड़े होना नहीं बल्कि दिल से एक होना है. यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल. जब हम डिफरेंसेस भूलकर एक दूसरे का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाते हैं तब हम अनबीटेबल बन जाते हैं, यानी हमें कोई भी हरा नहीं सकता. सेक्रीफाइस का मतलब है अपनी खुशी से पहले दूसरों की ज़रूरत को रखना. ट्रू सक्सेस कम्स व्हेन वी गिव फॉर अदर्स. ये वो क्वालिटी है जो एक नॉर्मल इंसान को भी ग्रेट बनाती है. रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है अपने हर एक्शन की जिम्मेदारी लेना और हमेशा सही काम करना, इवन व्हेन नो वन इज़ वॉचिंग. बी द एग्जाम्पल अदर्स फॉलो. अगर आप इन 3 वैल्यूज़ को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें तो आप लोग सिर्फ अच्छे स्टूडेंट्स नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग लीडर्स भी बन सकते हैं. Dear students, we were discussing about difference between elements, compounds and mixtures. आज हम इसी लेक्चर को फर्दर प्रोसीड करेंगे. 4th पॉइंट एलिमेंट का देख लेते हैं. Gaseous elements exist in the form of independent molecules, for example nitrogen, oxygen and chlorine. Noble gases, however, exist as monoatomic molecules. Dear students, गैस की फॉर्म में एलिमेंट्स अकेले एटम्स की तरह नहीं रहते बल्कि मॉलिक्यूल्स बनाकर रहते हैं. जैसा कि ऑक्सीजन O2 में 2 ऑक्सीजन एटम्स मिलकर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाते हैं और नाइट्रोजन N2 में 2 नाइट्रोजन एटम्स मिलकर एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं. सेम इसी तरह 2 क्लोरीन एटम्स मिलकर एक क्लोरीन मॉलिक्यूल बना लेते हैं. इन्हें डायटोमिक मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं क्योंकि ये 2 एटम्स वाले मॉलिक्यूल होते हैं. लेकिन नोबल गैसेस मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स होती हैं, मतलब ये अकेले एटम की फॉर्म में ही रहती हैं, किसी के साथ कंबाइन नहीं करती क्योंकि इनका आउटर शेल ऑलरेडी कंप्लीट होता है, इसलिए ये ऑलरेडी स्टेबल होती हैं और किसी और एटम की इनको ज़रूरत नहीं होती. Dear students, now move to the next point of compound, which is the properties of a compound are always different from the elements from which it is formed. For example, the properties of water are different from those of hydrogen and oxygen. Dear students, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड बनता है. इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ हमेशा उन एलिमेंट से डिफरेंट होती हैं जो इसकी फॉर्मेशन में यूज़ होते हैं. जब 2 हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम कंबाइन होता है तो वाटर बनता है. वाटर की प्रॉपर्टीज़ टोटली डिफरेंट होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से. जैसे वाटर लिक्विड होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है. वाटर फायर को सपोर्ट नहीं करता लेकिन ऑक्सीजन गैस फायर को सपोर्ट करती है. Dear students, now move to the mixture. The components of a mixture are not chemically bound together and they can be separated by physical methods. Dear students, mixture के components chemically combine नहीं होते, इसलिए हम physical methods को use करके इनको separate कर सकते हैं. जैसा कि salty water में salt और water को separate करने के लिए हम evaporation का method use कर सकते हैं. Dear students, next point is examples of elements which are helium and argon. Dear students, next is the last point of compound, which is compounds exist in the form of molecules, for example hydrogen chloride, ammonia and water. Compounds may also exist as network arrangements of their atoms, for example ionic compounds like sodium chloride and covalent compounds like sand. ये स्टूडेंट्स कंपाउंड्स मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जिसमें एटम्स केमिकली ज्वाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जैसा कि वाटर, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड का मॉलिक्यूल. और कुछ कंपाउंड्स एटम्स का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स नहीं होते, जैसा कि सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल. जैसा कि NaCl, ये सोडियम और क्लोरीन के 3D नेटवर्क से बनता है और सैंड ये सिलिकॉन और ऑक्सीजन के नेटवर्क से बनता है. ये स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू द लास्ट पॉइंट ऑफ मिक्सचर, विच इज द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सचर आर द सम ऑफ दोज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स.
डियर स्टूडेंट्स, मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ उसके कंपोनेंट्स का कम्बिनेशन होती है। मीन्स टू से कि मिक्सचर का हर पार्ट अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी को रिटेन रखता है। फॉर एग्जांपल, शुगर और साल्ट के मिक्सचर में शुगर की स्वीटनेस और साल्ट का साल्टी टेस्ट रिटेन रहता है। डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। Please listen carefully, understand it and learn it properly. A grand test will be conducted after the vacation. Take care. Allah Hafiz.